Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB। So students, SSC CGL का जो प्री का एग्जाम है दिसंबर के मंथ में हमारा होने वाला है, जिसके लिए हम आपको रोज 3 बजे YouTube के माध्यम से मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम क्वांट पढ़ेंगे और क्वांट में आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो लास्ट के 3-4 वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे हमने PYQs डिस्कस करे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज जानेंगे। परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैसे टफ क्वेश्चन को कैसे आप जो है कम टाइम में विद इन 10 सेकंड को 10 सेकंड में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आ रखे हैं। तो 10 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y। तो हिंदी में ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। ये कह रहा है कि x का 8% y के 4% के क्या है, इक्वल है, राइट। देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो कह रहा है कि 8% ऑफ x, तो 8% ऑफ x ये बोला इसने इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू y 4% ऑफ y, यही बोला भाई 4% ऑफ y। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, ऑफ से हमारा ऑफ कैंसिल हो जाएगा। इस y को मैं यहां नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x बटे y, और ये हमारा 4 है ही, और ये वाला 8 इसके नीचे चला जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। देखिए x और y का रेशियो कितना आ गया हमारा, 1:2 का। x और y का रेशियो हमारा 1:2 का आ गया। लेकिन हमें अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो हम इनके एक ही जीरो लगा देंगे, तो हमें बोल सकते हैं x हमारा 100 है और y हमारा 200 है। क्योंकि देखिए अगर आप इन दोनों का रेशियो भी निकालेंगे तब भी ये रेशियो 1:2 का आएगा। मैं इसको अगर 50 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 50 और 100, तब भी रेशियो 1:2 ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करने पे, अगर आप किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फाइनल में उसे बाद में उसे कट करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो आपको रेशियो वही मिलेगा। तो मैंने बोल लिया x 100 है, y 200 है, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बोला। अब वो कह रहा है कि x का 20%, तो यानी कि 100 का 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे 1/5 होता है, आपको ध्यान रखनी है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कह रहा है कि y के कितने, ये y है ना, y के कितने परसेंट के इक्वल ये होगा, y के कितने परसेंट के इक्वल ये होगा। तो y हमारा कितना है, y हमारा 200 है। तो 200 का कितना परसेंट हमारा 20 होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, 200 का कितना परसेंट कितना होगा हमारा 20। तो आपका जवाब होगा सर इसका होगा ये कितना होगा, ये 20 से कट जाएगा, ये 20 धाम 2 10 बार, और यहां से 10 बार कट जाएगा, तो 10 के बराबर होगा। तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, 10%। कितना आ गया ये, 10%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि y का 10%। तो y का 10% हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका अच्छा तरीका था। लेकिन एग्जाम में आपने कैसे करना है, आपने डायरेक्ट देखना है कि ये 4% है और ये 8% है। तो इसका मतलब x हमारा कितना है, x हमारा यहां से हो जाएगा 2 है ना, x हमारा यहां से कितना हो जाएगा, ये x बटे y। तो y की वैल्यू हमारी 2, हाँ x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 4% है ना, इधर हमारा 8% है और इधर हमारा 4% है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू डायरेक्ट 2। तो यहां से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 200 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे सोचना है आपने, और फिर उसके बाद आपने फर्दर कैलकुलेशन करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने ज्यादा इसमें एक्स उक्स नहीं लेना है कि आप x को भी साथ लेके चले, x का 8/100 ऐसे करके आप लिखें, फिर वहां से आप बनाए, तो रेशियो बन के यही आएगा, 1:2 का रेशियो ही बन के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 40% ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी। तो आपको बताना है देन 2a प्लस 3b अपॉन a प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, ये 5 से इधर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस b को इधर भेज दो, तो ये b आके इधर क्या हो जाएगा, b 3b पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2b, और इधर ये क्या आ जाएगा, इधर देखो ना, इधर ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी खाली। तो 3b प्लस 2b मतलब 5b,
5b इज इक्वल टू a, यानी कि a बाई बी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा 5/1। a बाई बी हमारा कितना होगा 5/1। बस अब आप इसमें रख दो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 है ना, और प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3, कुछ गड़बड़ आ गया क्या हमारा ये 13 अपॉन, अच्छा a प्लस बी भी अभी देखते हैं, a प्लस बी मतलब 6, तो ये 2a प्लस 3b हमारा कितना आ रहा है 5 2 10 और 13/6 आ रहा है भाई इसका आंसर, या फिर हमने कुछ मिस्टेक करी है 2/5 और 3/5, 2a प्लस 2b या 3a माइनस 3b, तो इधर आके ये कितना हो जाएगा 5b और ये इधर आके माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारा 5 हो जाएगा, b हमारा 1 हो जाएगा। ठीक तो है, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो हमसे पूछे गए 2a प्लस 3b की वैल्यू, तो 2a प्लस 3b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 2a प्लस 3b की वैल्यू। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसे देखें कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा 2a और 3b, ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 2b, फिर फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं अगर इस वैल्यू को डायरेक्ट हम पुट कर दें वहां पे, तो a प्लस b, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा 13/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा भाई 13/6 हमारा इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रख के चलनी है, कहीं पे हमारी मिस्टेक नहीं है। ये 3/5 है, ये 2/5 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हमने सॉल्व इसे करा है। ठीक है, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b, तो ये हो जाएगा मेरा a और ये हो जाएगा मेरा 5b, तो 5b इज इक्वल टू a अपॉन b 5/1, तो ठीक है 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 13/6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन में मिस्टेक हो गई कहीं पे, 13/6 ये हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों का आपने एग्जाम में ध्यान रख के चलना है, छोटी छोटी मिस्टेक अभी हो जाती हैं तो आपने देखना है अच्छी तरीके से। अब ये क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 11/5 ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू द 22% ऑफ अनदर नंबर। तो आप देखेंगे एक नंबर है हमारा a, इसका 11/5 इज इक्वल टू कितना है 22%, का मतलब हमारा कितना होता है 11/50 ऑफ अनदर नंबर, मैंने b मान लिया। ठीक है, हाँ इफ क्या कह रहा है, इफ एक संख्या का 11/5 दूसरी संख्या के 22% के बराबर है, संख्या b संख्या c के 2.5% के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से जब हम इसे देखेंगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन तो आ गई 10a बराबर b, एक इक्वेशन तो हमने ये निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि b इज इक्वल टू द 2.5% ऑफ द नंबर ऑफ c, तो b क्या है c का 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 25/1000 मतलब 1/40। ठीक है, तो यहां से 40b की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा c, है ना, या b/c अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा 1/40। ठीक है, b/c कितना होगा 1/40। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से a/b कितना होगा, तो आपका जवाब होगा a/b की वैल्यू होगी 1/10। तो अब आपको क्या बताना था, यदि c का मान, अभी हमें देखो रेशियो, अब ये रेशियो का सवाल कुछ बन गया तो हमें पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। ये a है, ये b है और ये c है, तो a हमारा 1:10 है, a भी 1:10 है और ये हमारा 1:40 है। तो बस अब क्या करो, आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 10 और ये हो जाएगा मेरा 400। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि c का मान, तो c हमारा क्या है 5500 है, तो 400 की वैल्यू हमारी कितनी है, 400 की वैल्यू हमारी 5500 है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, 4 की वैल्यू 55 आ जाएगी। तो हमें पूछ रहा है a का 80% यानी कि 50/55 अपॉन 4 है ना, a का वैल्यू इतना होगा, इसका 80% का मतलब कितना होता है 4/5 प्लस हमसे पूछ रहा है 40% ऑफ b, तो b कितना है हमारा, b ये है ना 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 550/4, 550/4 का कितना परसेंट 40% का मतलब होता है हमारा 2/5, ये कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। ये 11 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 110 बार
और ये 2 से कट जाएगा फिर 55 बार। तो 55 और 11 हमारा कितना हो गया 66, योर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैंने देखो कुछ नहीं करा इसमें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन तरीका इसका सबसे बेस्ट यही है कि आप ए और बी का रेशियो बनाते चलो। जैसे जैसे उसने लैंग्वेज बोली है वैसे वैसे हमने करते जाना है। जैसे 11/5 ऑफ ए, 11/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 22% ऑफ बी। तो यहां से आपने डायरेक्ट देखना था कि 11 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, 2 से कट गया ये 10 बार। तो a बाई बी कितना आ गया, a बाई बी आ गया हमारा 1/10। डायरेक्ट आपने इतना करना था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये दूसरे में लिखा है कि b जो है c का कितना है, b जो है c का 1/40 है। तो आपने क्या लिखना था डायरेक्ट यहाँ पे कि b बाई सी हमारा कितना है 1/40। बस ये हो गया हमारा काम। अब इन दोनों का आपने कंबाइंड रेशियो बना देना था। रेशियो ऐसे बनता है ना, यहाँ पे b 10 था, यहाँ पे b 1, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 10 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 10 की इधर भी करनी पड़ेगी। तो 1, 10 और 400। तो 400 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दे रखी है 5500। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आएगा 55/4। तो 1 का वैल्यू 55/4 यानी कि a जो है हमारा वो कितना है 55/4। तो इसका 80% और जो हमारा b है जिसकी वैल्यू 10 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 550/4। तो इस टाइप से आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी, तब जाके आप क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो ये हमारा परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन है एक। इसके बाद हमने कैलकुलेशन ही की, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं करा। ये क्वेश्चन क्या है, इसको मैं हिंट दे देता हूँ आपको। ये आपने होमवर्क है आपका, आपने इसे सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000 यानी कि 25,000। 1/5 आर फीमेल। तो 1/5 का मतलब 1/5 क्या है, मेल हैं। तो बचे हुए 4/5 क्या होंगे, पुरुष होंगे। एंड द रेस्ट आर मेल। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो जितने हमारे मेल हैं 25,000 का 1/5 कितना आ जाएगा, 5,000 और 20,000। तो 5,000 का 40% और 5,000 का 5% और 20,000 का 40% अनएजुकेटेड है। तो एजुकेटेड आपको निकालने होंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होल आर एजुकेटेड। तो आपको पहले टोटल एजुकेटेड पर्सन निकालने हैं और फिर आपको इसकी रिस्पेक्ट में परसेंटेज बताने की कितना परसेंटेज का आंसर फिर होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने परसेंटेज के आप कुछ क्वेश्चन कराए। अगर आपकी कुछ डिमांड है किसी टॉपिक को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए। लंबी क्लास भी अगर करनी पड़े 1-1.5 घंटे की तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताते रहते हैं। तो ये काम है आपका, और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन जो करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिसंबर में आपका पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।